दोस्तों, क्या आप टाइम ट्रेवल पर विश्वास रखते हैं? अगर रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। लेकिन जो लोग इस टाइम ट्रेवल जैसी चीजों पर यकीन नहीं करते, उन्हें इस वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपका नजरिया बदल जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करें। उससे पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। घटना है 2003 की। उस साल FBI ने एक 44 साल के आदमी को गिरफ्तार किया। उस आदमी का नाम था एंड्रयू कार्लसन। न्यूज़पेपर में लिखा गया, ये बंदा हद से ज्यादा लकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जिसने मात्र 2 सप्ताह के अंदर $800 लगाए और $800 के $350 मिलियन बन गए। इसी वजह से FBI को डाउट हुआ कि शायद ये बंदा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, इसलिए एंड्रयू कार्लसन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इस मामले के तहत उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिए जिसने सबको हैरान कर दिया। एंड्रयू ने बोला कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और ये भी बताया कि वो 250 साल फ्यूचर से आया है और इसलिए उन्हें इस बात का पता है कि यहाँ पर कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। इस जवाब ने लगभग सबको हैरान कर दिया। अब FBI को लगा एंड्रयू खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं और इस बात को प्रूव करने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। लेकिन जब आगे FBI ने जांच पड़ताल की तो उनके सामने कुछ ऐसा आया जिसने सबको हिला के रख दिया। जांच में पता चला 2002 से पहले एंड्रयू का कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। लोगों के पैरों के नीचे से जमीन तो तब खिसकी जब 2003 के अप्रैल महीने में एंड्रयू की कोर्ट में पेशी थी और वो उसी दिन गायब हो जाते हैं। और उसके बाद वो कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, जिंदा है या नहीं, कोई नहीं जानता। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर थे? अगर वो टाइम ट्रैवलर थे तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या ये सिर्फ एक कहानी है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसको देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आपको टाइम ट्रैवल की दुनिया में लेकर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, सबसे पहले टाइम ट्रैवल की चर्चा हुई H.G. वेल्स के बुक से। जी हाँ दोस्तों, चौंके मत, H.G. वेल्स ही वो राइटर थे जिन्होंने सबसे पहले टाइम मशीन की चर्चा की थी। ये एक ऐसी मशीन थी जो आपको टाइम में आगे पीछे ले जा सकती थी। अब वैसे तो ये बुक टोटली साइंस फिक्शन थी, लेकिन इससे इंस्पायर्ड बहुत सारे लोग और साइंटिस्ट भी हुए थे। बहुत से साइंटिस्ट ने इस टाइम ट्रैवल पर कई रिसर्च पेपर लिखे और एक से बढ़कर एक मूवी भी बनाई। टाइम ट्रैवल के ऊपर आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी। देखिए, फिल्मों के हिसाब से तो टाइम ट्रैवल कई तरीकों से हो सकता है। सबसे पहला है वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर। इस टाइम ट्रैवल में आप फ्यूचर में जाएंगे लेकिन वहां से वापस नहीं आ सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आप इंटरस्टेलर मूवी लीजिए। खैर, आप में से बहुत लोगों ने देखी भी होगी। देखिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दूसरा तरीका है इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। इसमें आप किसी टाइम मशीन में बैठकर टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है एक इंसान चुपचाप खड़ा है और टाइम उसके आगे पीछे घूम रहा है। और चौथा है स्लो टाइम ट्रैवल। इसमें एक इंसान को टाइम ट्रैवल के साथ बक्से में जाना होता है और जब वो इंसान 1 मिनट बक्से में रहता है तो उतने ही टाइम से वक्त पीछे चलना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उसे 24 घंटे पीछे जाना है तो उसे 24 घंटे उसे बक्से में रहना होगा। और लास्ट है टाइम की स्पीड से ट्रैवल करके टाइम ट्रैवल करना, जो स्पाइडरमैन मूवी में दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, रास्ते तो इतने सारे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसमें हम टाइम ट्रैवल करके किस रास्ते पे आएंगे, क्योंकि ये रियल लाइफ तो है नहीं, ये है रियल लाइफ। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों की बात बेतुकी लग रही होगी, लेकिन आप अपना बस 10 मिनट इस वीडियो को दीजिए और फिर बताइएगा। इसलिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखिए, रियल लाइफ में हम 2 तरीके से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। पहला है फ्यूचर में ट्रेवल करना और दूसरा है पास्ट में ट्रेवल करना। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर वाले टाइम ट्रेवल की। दोस्तों, फ्यूचर में ट्रेवल करने की जो तरकीब है वो निकल कर आई है अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी से, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब आइंस्टीन ने थ्योरी दी तो सबको लगता था कि टाइम कांस्टेंट है, आप कहीं भी रहो स्पेस में या फिर पृथ्वी में, से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का दावा किया था आइजैक न्यूटन ने, लेकिन फिर आइजैक की बात को गलत ठहराया आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने बोला टाइम कांस्टेंट नहीं बल्कि रिवर के जैसी है, कभी कभी नदी का पानी तेज हो जाता है, कभी कभी नदी का पानी धीमे, ऐसे ही टाइम भी फ्लो करता है। आइंस्टीन ने बताया टाइम की स्पीड डिपेंड करता है स्पीड और ग्रेविटी पर। हैरान मत होइए, ये बात 100 आने सच है। टाइम की स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है और इसी को टाइम डायलेशन के नाम से जानते हैं।
आइंस्टीन ने ये बात किसी डिस्कवरी से की थी जिसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। यहाँ आप बस इतना समझिए, ये टाइम डायलेशन दो वजह से हो सकता है, पहला ग्रेविटी और दूसरा स्पीड की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में बैठे हो जो बहुत तेजी के साथ चल रहा है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड के साथ जाएगी उतना ही टाइम स्लो हो जाएगा उस इंसान के कंपैरिजन जो स्पीड में नहीं जा रहा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो मान लीजिए आपके पास दो घड़ी है, एक घड़ी को आप अपने पास रख लीजिए और दूसरी घड़ी को आप एरोप्लेन में भेज दीजिए। होता ये है कि वो एरोप्लेन धरती का एक चक्कर लगाता है और लैंड करता है। लैंड करने के बाद दोस्तों जब आप इन घड़ियों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा पहले इन घड़ियों में भले ही सेम टाइम दिख रहा था, लेकिन अब जिस घड़ी को आपने एरोप्लेन में रखा था वो कुछ नैनो सेकंड पीछे है। और इसका कारण यह है कि एक एक घड़ी दूसरे के मुकाबले ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें हम मन से बनाकर बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है। बता दें 1971 में एटॉमिक क्लॉक का यूज करके एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था हाफल एंड किटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें ठीक ऐसी घड़ियों का यूज किया गया। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि टाइम एक रिलेटिव चीज है। अगर आप धरती पर बैठकर प्लेन की घड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके मुताबिक हमारे रिलेशन में टाइम स्लो है, लेकिन जो इंसान प्लेन में उसके हिसाब से टाइम बिल्कुल नॉर्मल है। प्रैक्टिकली बोलूं तो अगर हम ऐसा कोई रॉकेट बना लें जो बिल्कुल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे और आप लगभग 10 साल तक स्पेस में घूमते रहें, उसके बाद आप वापस धरती पर आने के बाद जो आपको टाइम दिखेगा ना वो 9000 साल बाद का होगा। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत। आसान भाषा में बोले तो अगर आपको टाइम ट्रेवल करना है तो आज आप ये कर सकते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट अभी तक है ही नहीं। अब भले ही ये अभी पॉसिबल ना हो पर आने वाले टाइम में हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरीके पर जो है ग्रेविटेशन का। देखिए जैसे स्पीड में चलने से टाइम डायलेशन होता है ऐसा ही ग्रेविटेशन से भी होता है। बता दें जहाँ पर जितनी ज्यादा ग्रेविटी वहाँ उतनी ज्यादा टाइम डायलेशन। अब इसे समझने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मानिए स्पेस टाइम का एक फैब्रिक है, इन फैब्रिक पर आप कुछ भारी बॉल रख दीजिए। सोचिए जितना ज्यादा भारी बॉल होगा उतना ज्यादा फैब्रिक दबेगा, इसलिए जितना ज्यादा मास बॉल का होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है पृथ्वी के मुकाबले और सूरज का ग्रेविटेशन तो जुपिटर से भी ज्यादा है। इसलिए जब आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के करीब जाएंगे जहां ग्रेविटेशन ज्यादा है वहां टाइम अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा। यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं तो कुछ वक्त जुपिटर के पास बिताइए या तो सूरज के पास और एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आप इंटरस्टेलर मूवी भी देख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे आपको अगर फ्यूचर ट्रैवल करना है तो आपको क्या करना होगा। वैसे ये तो वो बातें थी कि हम फ्यूचर में कैसे जा सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं पास्ट में कैसे ट्रैवल करें। दोस्तों फिलहाल तो हम पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसकी झलक जरूर देख सकते हैं क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में वक्त लगता है। वैसे तो लाइट की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन हम लाइट ईयर्स की बात करें तो उनमें इसे सालों तक लग जाते हैं कहीं ट्रैवल करने में। इसलिए ऐसे में जब हम लाइट से पहले कहीं पहुंच जाए तो ऐसे में हम पास्ट की एक झलक देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम सच में टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत एक्सट्रीम अमाउंट में ग्रेविटेशन चाहिए। वैसे आने वाले टाइम में हो सकता है पॉसिबल हो और हो सकता है ऐसा कुछ पॉसिबल भी ना हो, क्योंकि दिखने में और बताने में भले ही कितना भी आसान लगे पर रियल में ऐसा नहीं है। इस टाइम ट्रेवल जैसी चीजों को पूरा करने के लिए हमें अभी और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए जो फिलहाल हमारे पास नहीं है। खैर इस पूरी कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हम टाइम ट्रेवल तो कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं वीडियो आज की आपने एंजॉय की होगी। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।